बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश थर्ड एडिशन फॉर ग्रेड 5। टुडे वी डिस्कस यूनिट नंबर 11। आज हम बुक 5 का यूनिट 11 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है फार्मिंग इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में काश्तकारी। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है और बहुत ज़्यादा रकबे पर काश्तकारी की जाती है। प्री रीडिंग पढ़ने से पहले व्हाट डू यू थिंक दिस यूनिट इज़ अबाउट? आपके ख्याल में ये यूनिट जो है वो किस चीज़ के मुतल्लिक हो सकता है? डू यू थिंक इट इज़ गोइंग टू बी अ स्टोरी और समथिंग एल्स? वाई? आपके ख्याल में क्या ये कोई कहानी है या कोई और चीज़? क्यों? हम इसका स्टार्ट कुछ इस तरह से करेंगे कि फार्मिंग इन पाकिस्तान जो यूनिट है, दिस इज़ नॉट अ स्टोरी, दिस इज़ अ फैक्ट। टाइटल को देखते हुए हमने जो राइट किया है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप आर व्हीट। इसकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा अहम फसल है वो गंदम है। शुगर कैन कॉटन, शुगर कैन गन्ना, कॉटन कपास एंड राइस और चावल, विच टुगेदर अकाउंट nearly more than 75% of the value of total crop output. Pakistan's largest food crop is wheat as of 2018 2018 के मुताबिक according to the Ministry of Agriculture, Pakistan wheat output reached 26.3 million tons. वर्ड्स टू नो, जानने के अल्फाज। एक्सपोर्टेड, एक्सपोर्ट क्या होता है? बरामद करना। ऑफ गुड्स और सर्विसेज सेंट टू अनदर कंट्री फॉर सेल। एक्सपोर्टेड ऐसी चीज़ को कहा जाता है कि जो कि दूसरे मुल्क भेजी जाती है फॉर सेल, बेचने के लिए। फर्टाइल, ज़रखेज़ ऑफ सोल और लैंड कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग लॉट्स ऑफ प्लांट ग्रोथ। कोई भी चीज़ ऐसी ज़रखेज़ी जहाँ पे प्लांट्स वगैरह उगाए जा सकें उसको कहते हैं फर्टाइल। वेजिटेशन, सब्ज़ा, प्लांट्स। क्रॉप, फसल, शर्ब, झाड़ी। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। देयर इज़ अ लॉट टू डिस्कवर अबाउट पाकिस्तान। पाकिस्तान के मुतल्लिक बहुत ज़्यादा या बहुत कुछ दरियाफ्त हो चुका है। वी कैन लर्न मोर अबाउट, हम सीख सकते हैं। मोर अबाउट, ज़्यादा के मुतल्लिक। अवर कंट्री, हम अपने मुल्क के बारे में जान सकते हैं। बाय रीडिंग अबाउट इट, उसके मुतल्लिक पढ़ने से। ट्रैवलिंग अराउंड इट, उसके इर्द गिर्द सफ़र करने से। और या लिसनिंग टू अदर्स, बड़ों से सुनने में। हु हैड डन सो, जो वो कर रहे हों या जिनका उस बारे में तजर्बा हो। मसलन के अगर कोई शख्स बहुत ज़्यादा सफ़र करता है या उसकी कोई बुक उसने पढ़ी है पाकिस्तान के बारे में, तो उससे भी हम सुनकर सीख सकते हैं। वी कैन आल्सो लर्न, हम इस तरह से भी सीख सकते हैं। बाय वाचिंग प्रोग्राम्स अबाउट इट, मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम देखकर भी हम पाकिस्तान के मुतल्लिक सीख सकते हैं। ऑल ऑफ अस शेयर आवर नेशनैलिटी एंड आवर हिस्ट्री, हम सब की जो तारीख़ है और कौमियत है वो एक जैसी है। एंड वी शेयर एंड इंजॉय, और हम मुश्तरक हैं या एक जैसे हैं और हम इंजॉय करते हैं, लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। मैनी ऑफ द सेम थिंग्स, बहुत सारी एक जैसी चीज़ों से हम लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। सच एज़ सर्टन फूड्स, जिसमें कई तरह के खाने शामिल हैं। हैबिट्स, आदतें शामिल हैं। एंड सेलिब्रेशंस, और मुख्तलिफ़ किस्म के त्यौहार शामिल हैं। हाउएवर, जबकि वी आर नॉट ऑल द सेम एंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री पीपल लिव इन डिफरेंट वेज़। मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में लोगों का रहन सहन का तरीका मुख्तलिफ होता है। वी शेयर बॉर्डर्स विद अफ़गानिस्तान, हमारी सरहद जो है वो पाकिस्तान से मिलती है या अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान की सरहद अफ़गानिस्तान के साथ मुश्तरक है, ये भी कह सकते हैं। चाइना, अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान के साथ। चाइना, चीन के साथ। इंडिया, भारत के साथ। एंड ईरान, और ईरान के साथ। अवर कंट्री, हमारा मुल्क। स्ट्रेचेस, फैला हुआ है। फ्रॉम द माउंटेन, पहाड़ों पर। इन द नॉर्थ टू द सी इन द साउथ, जनूबी
समुंदर से शुमाली पहाड़ों तक फैला हुआ है। इन द माउंटेन्स, पहाड़ों में, सम विलेजेस, कुछ गांव ऐसे हैं, आर कम्प्लीटली कट ऑफ फ्रॉम अदर प्लेसेस, जो कि मुकम्मल तौर पर रवाबत काट बैठते हैं। When it snows during the winter, जब सर्दियों में बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है तो बहुत सारे गांव ऐसे हैं जिनका दूसरे इलाकों से या दूसरी जगहों से राब्ता कट जाता है। Many people have a few animals, कुछ लोग चंद जानवर पालते हैं, and grow their own crops, और अपनी फसलें उगाते हैं। Along the coastline, साहली पट्टी के साथ, at the part of ग्वादर और मारा एंड कराची, boats dock to unload the fish they have catch or the goods that they are carrying। लेकिन साहिली पट्टी के साथ ग्वादर और माड़ा और कराची की बंदरगाहों पर कश्तियाँ गोडी से उतारती हैं जो मछलियाँ पकड़ी गई हैं या वो सामान जो वो ले जा रहे हैं। देन फिर they take on goods, crew and supplies before heading back into the Arabian Sea। फिर वो बहरा अरब में वापस जाने से पहले सामान के अमले और सप्लाई को ले जाते हैं। पीपल हु लिव अलोंग द कोस्ट, जो लोग साहिल के साथ साथ रहते हैं या आसपास रहते हैं, हैव वेरी डिफरेंट लाइव्स, उनका रहन सहन का तरीका बहुत मुख्तलिफ है। टू दोज हु लिव इन द माउंटेन्स, उन लोगों से जो पहाड़ों पर रहते हैं। दे ईट, वो जो खाते पीते हैं, जो खाने का स्टाइल है, डिफरेंट फूड्स टू, उनका खाने पीने का तरीका भी, स्टाइल भी बहुत मुख्तलिफ है। मच ऑफ द वेस्ट ऑफ पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान का काफ़ी हिस्सा, एंड सम एरिया, और कुछ इलाके, सम एरियाज टू द साउथ एंड नॉर्थ, शुमाल और जनूब के कुछ इलाके, आर डेजर्ट, सहरा हैं, एरियाज यानी कि सहराई इलाके हैं, और कवर्ड इन स्मॉल शब्स, और ढके हुए हैं छोटी झाड़ियों से, वेजिटेशन, हरियाली से या पौधों से। अ लार्ज एरिया ऑफ द लैंड आइथर साइड ऑफ द इंडस रिवर इज़ फर्टाइल, दरियाए सिंध के आसपास का जो बहुत बड़ा इलाका है, लार्ज एरिया है, वो ज़रखेज़ है। सम पार्ट्स आर फॉरेस्ट, कुछ जगहों पर या कुछ हिस्से जो हैं वो जंगलात पर मुश्तमिल हैं। बट मच ऑफ इट इज़ कवर्ड इन, लेकिन इनमें से काफ़ी ज़्यादा जो है वो ढका हुआ है। स्मॉल ट्रीज एंड ओपन हर्ब्स, छोटे दरख्तों से और खुली झाड़ियों से, और यूज्ड बाय फार्मर्स टू ग्रो क्रॉप्स, और जो किसान हैं वो फसलें उगाते हैं। द फार्मिंग लैंड इन आवर कंट्री इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, काश्तकारी की जो ज़मीन है हमारे मुल्क में वो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। बिकॉज इट प्रोवाइड्स वर्क फॉर ओवर अ थर्ड ऑफ पॉपुलेशन, इस वजह से भी इम्पोर्टेंट की हामिल है कि वो 1/3 पॉपुलेशन को, 1/3 जो पॉपुलेशन है 1/3 उसको वो काम मुहैया करती है या लेबर रोज़गार मुहैया करती है, इस वजह से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। फार्मिंग, काश्तकारी इज़ हार्ड बट एसेंशियल वर्क, काश्तकारी जो है वो एक सख्त लेकिन ज़रूरी काम है। एवरीबॉडी रिलाइज ऑन फार्मर्स, हर कोई किसानों पर इन्हिसार करता है। बिकॉज क्योंकि दे प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ आवर फूड, क्योंकि वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा फूड्स, खाना उगाते हैं या पैदा करते हैं। द मेन क्रॉप्स वी ग्रो इन पाकिस्तान, आम फसल जो मेन फसल जो है जो कि पाकिस्तान में उगाई जाती है, आर वीट, वो है गंदम, राइस, चावल एंड कॉटन और कपास। बट लेकिन शुगर कैन, गन्ना जो है, फ्रूट्स, फल एंड वेजिटेबल्स और सब्जियां आर आल्सो ग्रोन, भी उगाई जाती हैं इन मैनी एरियाज़, कुछ इलाकों में शुगर कैन, गन्ना, फल और सब्जियां भी उगाई जाती हैं। वी आर वन ऑफ द टॉप 5 प्रोड्यूसर्स, हमारा शुमार होता है टॉप के 5 प्रोड्यूसर्स में, पैदा करने वालों में, ऑफ मैंगोज, आम एंड शुगर कैन और गन्ने इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान का शुमार 5वें नंबर पर होता है, जो टॉप कंट्रीज़ हैं जहां पर शुगर कैन, गन्ना और मैंगोज काश्त किया जाता है। अ लॉट ऑफ द फूड
बहुत सारे जो खाने हैं, ये बहुत सारा जो खाना है वो गिरियो इज एक्सपोर्टेड टू मैनी अदर कंट्रीज। एक्सपोर्टेड टू मैनी अदर कंट्रीज़, बहुत सा खाना जो कि या बहुत सी खाने की चीज़ें जो हमारे मुल्क में पाकिस्तान में पैदा होती हैं वो हम बरामद करते हैं, दूसरे मुल्कों को सेल करते हैं। इन एडिशन इसके अलावा मैनी ऑफ आवर फार्मर्स डील इन लाइफ स्टॉक्स रैदर देन क्रॉप्स। इसके अलावा बहुत सारे हमारे जो किसान हैं वो मवेशी पालने को ज़्यादा तरजीह देते हैं फसलों के मुकाबले में। लाइफ स्टॉक्स मवेशी पालना आर यूज्ड फॉर देयर मीट, बहुत मुफीद है क्योंकि उनका जो मीट गोश्त है, मिल्क दूध है, और बाय प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स के हिसाब से वूल, एग्स, हेयर, उनकी जो ऊन है, अंडे हैं और बाल हैं, वो भी हमारी ज़ैली मसनूआत की जो चीज़ें हैं वो भी हमारे इस्तेमाल में आती हैं। एंड स्किन और हाइड्स, उनकी खाल से भी हम तरह तरह की मुफीद चीज़ें बनाते हैं। लुक एट द पाई चार्ट गिवन ऑन द प्रीवियस पेज, दूसरे पेज पर जो गुजर चुका है उस पर जो चार्ट दिया गया है शोइंग बताता है द नंबर ऑफ डिफरेंट एनिमल्स डेट आर फार्म्ड इन पाकिस्तान, के वो मवेशियों की या उन जानवरों की तादाद बताता है जो कि पाकिस्तान में पाए जाते हैं। ये वाला चार्ट, जैसे ये कैटल्स हैं इतने पाए जाते हैं, बिफेलोज, शीप्स, गोट्स, कैमल्स, ये वाला चार्ट हमें बताता है कि किस तादाद में जानवर हमारे पाए जाते हैं। इसमें गोट्स का जो खाना है वो सबसे बड़ा है, ज़्यादा तादाद में गोट्स पाए जाते हैं। When a livestock farmer needs, जब एक मवेशी रखने वाले को या पालने वाले किसान को ज़रूरत होती है टू सेल और बाय, बेचने की या ख़रीदने की, मोर लाइव एनिमल्स, मज़ीद जानवरों को, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, वेयर दे गो, कि वो कहाँ जाता है। दे गो टू अ लाइव स्टॉक शो और फेयर, वो मवेशी मंडी या मवेशी मेला जो होता है वहाँ जाता है। दे आर मैनी ऑफ दीज इवेंट्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, इस तरह के और भी बहुत सारे त्यौहार मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में होते हैं। एट सच इवेंट्स एनिमल्स आर व्यूड, इन इवेंट्स में त्यौहार में जानवरों को दिखाया जाता है, बहुत ख़रीदा जाता है, एंड सोल्ड और बेचा जाता है। फार्मर्स फ्राम द सराउंडिंग्स, इर्द गिर्द के जो किसान होते हैं, सराउंडिंग एरिया, एंड बाय ऑन विजिट and some of the events last a few days, giving the visitors a chance to sociable। जो किसान इर्द गिर्द के इलाकों से आते हैं या वो लोग जो इनको इन त्यौहार को विज़िट करने के लिए आते हैं, कुछ दिन वहाँ पर गुजारते हैं और उनको एक चांस मिलता है कि वो सोशलाइज हो सके, माशरती तल्लुकात एक दूसरे से मेल जोल को आपस में बढ़ा सके। वंस द बिजनेस इज डन, जब ये काम ख़त्म हो जाता है या ये कारोबार कर लिया जाता है, द फार्मर्स रिलैक्स एंड एंजॉय फूड, जो फार्मर्स हैं, किसान हैं, वो रिलैक्स हो जाते हैं, एंजॉय फूड और खाने से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, एंड इंटरटेनमेंट सच एज रेस एंड डिस्प्ले, और वो इंजॉय करते हैं और तफरीह का सामान मुहैया करते हैं, जैसे डिस्प्ले करना, दिखाना, और रेसिस वगैरह जानवरों की होती हैं उससे इंजॉय करते हैं। द नेशनल हॉर्स एंड कैटल शो इन लाहौर, कौमी घोड़ों का और मवेशी शो जो है वो लाहौर में। एवरी नवंबर, नवंबर के हर नवंबर में या नवंबर के महीने में, द पीपल ऑफ लाहौर, लाहौर के लोग, एंड मैनी विजिटर्स फ्राम अराउंड द कंट्री, और बहुत सारे विजिटर जो इसको देखने वाले लोग होते हैं मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में इर्द गिर्द पाकिस्तान से, एंड इवन फॉरेन कंट्रीज़, और यहाँ तक के बैरूनी मुल्कों से भी, कैन अटेंड द नेशनल हॉर्स एंड कैटल शो, वो कौमी घोड़ों का, कौमी और मवेशियों का दिन जो है, शो जो है देखने आते हैं। दिस शो इज़ डिफरेंट टू द मार्केट, ये जो शो है, मेला है, ये मुख्तलिफ होता है मार्केटों से, एंड फेयर्स और मेलों से, डेट फार्मर्स ऑर्गेन्स इन रूरल एरियाज़, जो कि देहाती इलाकों में किसान मुनक्किद करते हैं। हाउएवर, जबकि द ऑर्गेनाइजर्स, जो मुंतज़मीन होते हैं, से डैट इट इज़ अ शोकेस ऑफ द बेस्ट लाइफ स्टॉक, यानी कि ये एक शोकेस है। शोकेस का मतलब होता है जहाँ पर चीज़ों को सजा के रखा जाता है, जहाँ जानवरों को खूबसूरत बनाकर लाया जाता है। बेस्ट लाइफ स्टॉक, बेहतरीन मवेशी मेला, एंड द थिंग्स रिलेटेड
टू फार्मिंग, और ऐसी चीज़ें जो काश्तकारी से मुतल्लिक हों, विच इज़ एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मैनी पीपल्स लाइफ, ये लोगों की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है, एंड ऑफ आवर कंट्रीज़ इकॉनमी, और इससे हमारी मुल्क की मुआशियत पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। द शो इंक्लूड्स, ये जो शो हैं ये इसमें शामिल है अ रेंज ऑफ एग्जीबिशंस, इसमें नुमाइश होती हैं, एंड इवेंट्स और त्यौहार होते हैं, सच एज कैटल, जैसे कि कैटल रेस जो मवेशियों की रेस होती है, परेड्स ऑफ एनिमल, जानवरों की परेड, पोलो मैचेस एंड डिस्प्ले ऑफ ट्रेनर्स ऑफ द ट्रिक्स दे कैन मेक देयर एनिमल्स डू, और करतब्बों का मुजाहरा जो जानवर करके दिखाते हैं। देयर आर आल्सो मैनी अदर अट्रैक्शंस, इसमें और भी बहुत पुरकशिश चीज़ें होती हैं, सच एज फ्लोट्स, जैसे तैरना, लाइट शोज एंड परफॉर्मेंसेस, और परफॉर्मेंसेस बाय स्टंट पीपल, जो कि स्टंट पीपल लोग करके दिखाते हैं, मिलिट्री बैंड, वो मिलिट्री के बैंड होते हैं, फौजी दस्ते, एंड स्कूल चिल्ड्रन, और स्कूल के बच्चे। दिस इवेंट इज़ ओपन फॉर 5 days, ये मेला जो है, ये त्यौहार जो है 5 दिन जारी रहता है। इज़ हील्ड इन द फोर्ट्रेस स्टेडियम, और ये फोर्ट्रेस स्टेडियम में मनाया जाता है। ओवर द ईयर्स इट हैज़ ग्रोन फ्राम अ डिस्प्ले ऑफ लाइव स्टॉक, यानी कि साल गुजरते गए और ये अब बन चुका है मवेशियों का एक मेला, इनटू अ एनुअल इवेंट, सालाना त्यौहार के तौर पर ये जाना जाता है। डेट इंटरटेन्स मैनी पीपल, जो कि बहुत से लोगों को तफरी मुहैया करता है। फॉर लाहौर्स इनहेबिटेंट्स एंड विजिटर्स, लाहौर के रहने वाले लोग और जो विजिट करने आते हैं वो लोग, टू द सिटी इट प्रोवाइड अ ग्लम्स, यानी कि एक झलक मुहैया करने को, ऑफ द एनिमल्स दैट दे माइट नॉट यूजुअली सी, ये जो त्यौहार हैं ये लाहौर के लोगों को और जो वहाँ विज़िट करने लोग आते हैं एक जानवरों की झलक प्रोवाइड करते हैं जो कि आम तौर पर लोग नहीं देख सकते। इफ़ अगर यू अटेंड आ कैटल शो, अगर आपने कभी कोई मवेशी मेला अटेंड किया है और लोकल फेयर या कोई आम मेला, यू विल डिफरेंटली सी फूड स्टॉल्स, तो आपने ये भी देखे होंगे कि वहाँ पर फूड के खाने के स्टॉल लगे होते हैं, सेलिंग डिलीशियस ट्रीट्स, और वहाँ पर तरह तरह के मज़ेदार खाने बिक रहे होते हैं। वन डिश दैट पाकिस्तान इज़ फेमस फॉर इज़ बिरयानी, एक ऐसा खाना जो कि पाकिस्तान का बहुत मशहूर है वो है बिरयानी। द कम्बिनेशन ऑफ राइस, जो कि बनाई जाती है चावलों से, स्पाइसेस और मसाला जात, एंड डिलीशियस बाइट ऑफ मीट, और गोश्त के मज़ेदार बाइट्स, यानी कि उसमें टुकड़े पीस डाले जाते हैं। वेजिटेबल्स, सब्जियां और बहुत या दोनों। बताया ये जा रहा है कि बिरयानी जो है वो चावलों से बनाई जाती है या उसमें वेजिटेबल सब्जियां डाली जाती हैं, राइस और स्पाइसेस मसाला जात वगैरह डाले जाते हैं, या उसको सब्जियां और गोश्त, चिकन या मटन, बीफ उसको मिला के डाला जाता है। इज़ द परफेक्ट मील फॉर मैनी, और ये बहुत से लोगों का एक मुकम्मल खाना है। इफ़ यू गेट द चांस टू ट्रैवल अराउंड द कंट्री, अगर आपको कभी चांस मिले मुल्क में सफ़र करने का, यू विल बी एबल टू ईट बिरयानी, और आप बिरयानी खाएं। हाउएवर यू गो, जहाँ आप जाते हैं। However, did you know that there are difference in this dish in each area? तो आप हर इलाके में जहाँ आप जाते हैं और बिरयानी खाते हैं तो आपको उसके जायके में या टेस्ट में डिफरेंस लगेगा। इफ़ यू हैव इटन इन द डिफरेंट रेस्टोरेंट और इन अदर पीपल्स, अगर आपने मुख्तलिफ होटलों से, रेस्टोरेंट्स वगैरह से खाना खाया है या मुख्तलिफ लोगों का बना हुआ खाया है, पीपल्स हाउसेस यानी कि मुख्तलिफ घरों का या लोगों का बना हुआ खाया है। यू मे ऑलरेडी हैव नोटिस्ड, हो सकता है आपको पहले से ये बात मालूम हो, दैट द फ्लेवर यूज्ड कैन वेरी फ्रॉम
प्लेस टू प्लेस जो इसका फ्लेवर है, जो इसका टेस्ट और जायका है वो क्या है, वेरी करता है प्लेस टू प्लेस। हर जगह का टेस्ट और जायका मुख्तलिफ होता है। जैसे ये 4 डिशेस दी गई हैं। ये क्या है, चिकन बिरयानी, इसमें चिकन यूज़ हुआ है, राइस और स्पाइसेस डाले गए हैं। ये मटन बिरयानी है, इसमें मटन, राइस और स्पाइसेस यूज़ हुए हैं। ये सी फूड बिरयानी है, इसमें सी फूड, फिश वगैरह और स्पाइसेस और राइस यूज़ हुए हैं। ये है वेजिटेबल बिरयानी, ये इसमें एग और दूसरी वेजिटेबल यूज़ हुई हैं। इन सब का टेस्ट एक दूसरे से डिफरेंट है और यही चीज़ इसमें बताई गई है कि अगर हम मुख्तलिफ जगहों से खाएंगे तो उसका टेस्ट जो है वो डिफरेंट होगा। इसी के साथ ही हमारी आज की रीडिंग कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी वीडियो से किसी भी तरह की रहनुमाई मिल रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।